हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कुत्ते को रोटी खिलाने के चमत्कारी फ़ायदे। तो जय श्री कृष्णा दोस्तों। एक महान पुरुष ने बताया, अगर मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने का फ़ायदा जान जाए तो कभी दुख नहीं होगा। भगवान ने भी ऐसा विधान बनाया है कि सबसे पहली रोटी गौ माता की होती है और पिछली रोटी कुत्ते की होती है। कहानी के अंत में हम आपको कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 ऐसे फ़ायदे बताएंगे जिसे आप समझ लेते हैं तो आपके घर में सदैव खुशी बनी रहेगी और कभी पैसे की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों चलिए आज की इस प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। वह अपनी जीवन में बहुत दुखी और परेशान रहता था। वह बस यही सोचता था कि मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जो आज मुझे ये सब भोगना पड़ रहा है। एक दिन उसे पता चलता है कि उसके गांव में ही थोड़ी दूर एक आश्रम में एक महात्मा रहते हैं। अगले दिन मोहन ही उस महात्मा से मिलने के लिए उनके आश्रम निकल गया। वहां पहुंचकर मोहन ने देखा कि महात्मा अपने आश्रम में कुछ लोगों को उपदेश दे रहे हैं। तभी मोहन ने महात्मा जी को प्रणाम किया और बोला, महात्मा जी, मेरे मन में एक प्रश्न कई दिनों से चल रहा है। महात्मा जी ने कहा, बेटा, तुम्हारे मन में वह कौन सा प्रश्न उठ रहा है, मुझे निसंकोच होकर पूछो। तब मोहन ने कहा, गुरुदेव, क्या आप मुझे कुत्ते को रोटी खिलाने से क्या फ़ायदा होता है ये बता सकते हैं। तभी महात्मा ने कहा, मोहन, तुमने बहुत ही अच्छा कल्याणकारी प्रश्न पूछा है, अतः इसका उत्तर मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। अगर मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के ये 8 फायदे जान जाए तो वह कभी दुखी नहीं होगा, तथा जो भी मनुष्य इस फायदे के बारे में जान जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। उसे जीवन में कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। जो भी मनुष्य इस संसार में कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाता है उसे 8 फायदे होते हैं और वह जीवन भर सुखी रहता है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। महात्मा ने कहा, अक्सर मनुष्य कई मौके पर कुत्ते का नाम लिया करते हैं। किसी को गाली देते समय मनुष्य की जुबान पर कुत्ते का नाम आता है। मनुष्य गाली आदमी को देता है परंतु नाम कुत्ते का बदनाम होता है। क्या कुत्ते का जीवन इतना क्या गया गुजरा है। महात्मा ने कहा, मोहन, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, उसे ध्यान से सुनना, फिर तुम्हें सब पता चल जाएगा। एक समय की बात है, एक काले रंग का कुत्ता था। गांव के बच्चे उसे कालू कालू कहकर बुलाते थे। वह बहुत ही लाचार और भूखा प्यासा था। वह गांव में सबके घर जाता था परंतु गांव में कोई भी व्यक्ति उसे एक टुकड़ा रोटी खिलाने को नहीं देता था। वह भूख के मारे इधर उधर घूमता रहता था। एक दिन वह कुत्ता गांव के बाहर एक नदी के किनारे एक ऋषि के आश्रम में पहुंच गया और ऋषि से कहने लगा, मुझे लगता है आप बहुत बड़े विद्वान हैं तथा ज्ञानी हैं, इसलिए मैं भूखा प्यासा आपके पास आया हूँ। कृपा करके आप मुझे एक टुकड़ा रोटी दे दीजिए जिसे मैं खाकर अपने भूख को शांत कर लूं। तब वह ऋषि कहते हैं, क्या तुम्हें गांव में किसी ने एक टुकड़ा रोटी नहीं दिया जिसे खाकर तुम अपनी भूख मिटा सको। वह कुत्ता ऋषि से कहता है, आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। तभी वह ऋषि कहते हैं, तुम बताओ, तुम्हारी बातों में मैं अवश्य विश्वास करूँगा। तुम मुझे बहुत लाचार दिखाई पड़ते हो। तभी वह कुत्ता कहता है, ठीक है, मैं आपको अपनी बीती हुई बातें बताता हूँ। कुत्ता ऋषि से कहता है, हे मुनि, बाहर दुनिया के लोग हम पर रहम नहीं करते। हमारा कोई घर नहीं होता है और न ही कोई आश्रम होता है। कमाकर खाना हमें नहीं आता है और हमें वस्त्र भी पहनने का ज्ञान नहीं है। इसलिए सर्दी, गर्मी और बरसात में हम ऐसे ही घूमते रहते हैं। हमें पढ़ना लिखना भी नहीं आता, आपकी तरह हमें अनुशासन भी नहीं आता, हमें आपकी तरह बोलना भी नहीं आता। यह हमारा दुर्भाग्य ही समझिए, परंतु हमें आपकी तरह भूख भी लगती है और चोट लगने पर हमको भी आपकी तरह पीड़ा होती है। हमें आपकी तरह रोना भी आता है, बस इन कामों में हम आपके साथ बराबरी नहीं करते हैं। इसलिए हम पर दया दिखाएं, हमें और कष्ट मत दीजिए। ईश्वर ने तो वैसे ही हमें कष्ट देकर भेजा है,
ऊपर से आप लोग परेशान करते हैं। हम आपकी तरह मनुष्य नहीं हैं, हम पराधीन जीव हैं। जब हमारा जन्म हुआ उस समय हमारे आँख कान बंद थे। मैं मन में सोच रहा था कि किसी बड़े घर में पैदा हुआ हूँ, लेकिन जब हमारी आँखें खुली तो मैंने देखा कि हमारी माँ, जिसे आप लोग कुतिया बोलते हो, वह अपने 5 बच्चों को छाती से चिपका कर एक राह के ढेर में पड़ी है। हम 5 भाई थे, बाकी 4 भाई तो लाल और भूरे रंग के थे। मैं अकेला ही काले रंग का था। सबसे छोटा मैं ही था, इसलिए कमज़ोर था। मेरी माँ हम लोगों के पास कम आती थी, क्योंकि उसे भी अपने भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। यदि वह न खाती तो हमें दूध कहाँ से पिलाती। उस एक माँ पर हम 5 भाई निर्भर थे। कभी भोजन मिल जाता था, कभी नहीं मिलता था, लेकिन वह हमेशा हम 5 भाइयों का बड़ा ख्याल रखती थी। आखिर वह हमारी माँ थी। वह रात भर जागकर गांव की रखवाली करती थी। किसी की मजाल नहीं थी कि कोई अनजान आदमी हमारी ऊपर बुरी नज़र रख सके और हमारे गांव में बुरी नीयत से गांव की तरफ भी झांक जाए। दूसरे गांव के कुत्ते भी हमारी माँ के डर से गांव में नहीं आते थे। गांव के किसान खेत में कोई जानवर खड़ी फसल खाने आते तो हमारी माँ उसे दौड़कर भगा देती। गांव वालों के लिए उतना सब करने के बाद भी कोई मनुष्य तो हमारी माँ को भोजन तक भी नहीं देता था। भोजन के लिए हमारी माँ मजदूर होकर छीना झपट करती थी। कई बार तो लोग उसे लाठी डंडों से पीट कर भगा देते थे। बेचारी उस दिन भूखी प्यासी रहकर पेट की आग से जलती रहती थी। फिर वह कुत्ता महात्मा जी से कहता है, आखिर भूख तो हमें भी आपकी तरह ही लगती है। ऊपर से उसे अपने 5 बच्चों की चिंता भी लगी रहती थी। आखिर माँ जो थी, भूख उसे चैन से बैठने नहीं देती थी और गांव वालों का भी उसे देखकर हृदय नहीं पसीजता था। उसे बेबस होकर उन लोगों के घरों में चोरी से घुसना पड़ता था और खाने की कोई चीज़ मिल जाती तो उसे खाकर अपने पेट की आग बुझा लेती थी। कई बार लोग उसे खाने की वस्तु ले जाते हुए देखते तो लाठी डंडे लेकर उसके पीछे पड़ जाते थे। कुछ निर्दयी लोग तो कई बार उसे घर के अंदर बंद करके पीटते थे। हमारी माँ का बुरा हाल करते देते थे। फिर वह कुत्ता ऋषि से कहता है, मुनि, वह हमारी माँ ने क्या बिगाड़ा था? उसने सिर्फ अपने पेट के लिए भोजन ही तो चुराया था। चोरी करने का हमें शौक नहीं और पापी पेट हमें यह सब करने के लिए मजबूर कर देता है। एक दिन की बात है, बड़ी जोरदार बरसात हुई। ओले पड़े थे, ठंडी हवा चल रही थी। उस ठंड में ठिठुर कर हमारे 3 भाई मर गए थे। उस दिन हमारी माँ बहुत रोई थी, लेकिन मनुष्य हमारी पीड़ा को नहीं समझे, क्योंकि उसके बच्चे थोड़े ही मरे थे। फिर वह कुत्ता कहता है, अब हम सिर्फ 2 भाई रह गए थे। हमारी माँ हम दोनों की अच्छे से देखभाल करने लगी। फिर एक दिन उसी गांव में ठाकुर साहब के घर पर दावत चल रही थी और अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बन रही थी। ठाकुर साहब ने घर काफ़ी मेहमान आए हुए थे। हमारे माँ कुछ खाने की तलाश में बार बार उधर जाती, लेकिन लोग उसे दुत्कार कर भगा देते थे। किसी को उस पर इतना भी तरस नहीं आया कि एक रोटी उस बेचारी को खाने को फेंक दे। एक रोटी से उनका क्या बिगड़ जाता। मेरी माँ बार बार जाती और वहीं खड़ी खड़ी देखती रहती। ठाकुर साहब के आंगन में दावत खाने का सिलसिला चालू हुआ। भोजन परोसा जाने लगा। मेरी माँ भी वहीं जाकर पूँछ हिलाने लगी। खाना परोसने वाला आदमी जब किसी काम से भीतर गया तो मेरी माँ रोटी लेने को चल पड़ी। फिर दूसरे आदमी ने मेरी माँ को जाते हुए देख लिया तो चारों ओर से लोग चिल्ला चिल्ला कर उसकी तरफ भागे। मेरी माँ उनकी चीख सुनकर घबरा गई। 2-3 आदमी लाठी लेकर उसके पीछे से दौड़े। मेरी माँ वहाँ से घबराकर भागने लगी, परंतु उसे वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला, क्योंकि सामने से लोग लाठी डंडे लेकर आ रहे थे। तभी मेरी माँ वहाँ पर जो लोग भोजन कर रहे थे उनको लांग कर निकल गई। महात्मा ने कहा, आगे वह कुत्ता कहता है, मेरी माँ अपने निकलने पर इतनी हैरान नहीं थी जितनी कि उन लोगों को देखकर हुई थी जो वहाँ पर दावत खा रहे थे। वह सब उठकर खड़े हो गए। उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया और कहने लगे कि कुतिया के जाने के कारण भोजन भ्रष्ट हो गया है। सब एक दूसरे से विचार विमर्श कर रहे थे कि अब क्या किया जाए। खाना तो सब खराब हो गया।
फिर ठाकुर साहब फूट फूट कर रोने लगे। कुछ लोग तो यह भी कह रहे थे कि भाई कुतिया के लांघने से भोजन खराब कैसे हो गया, उसने खाने में या खाने की थाली में मुंह थोड़ी डाला है, सिर्फ ऊपर से लांघ कर ही तो गई है। फिर दूसरे लोग कहने लगे, शहरों में तो लोग कुत्ते को पालकर घर के बिस्तर में सुलाते भी हैं और फिर खिलाते भी हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर कुत्तियाँ लांघ कर भी चली गई तो भोजन खराब नहीं हुआ है। लेकिन उनमें से कुछ लोग बड़े घरों से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने एक भी नहीं चलने दी। वह कह रहे थे कि भोजन तो भ्रष्ट हो गया है, यह हमारे खाने लायक नहीं है। आखिरकार उनकी बात मानी गई। अब तो वह सारा भोजन गरीबों में बांट दिया गया। उस दिन तो मेरी माँ खूब पेट भरकर खाना मिला था, ऐसा सुख उसके जीवन में कभी नहीं आया था। लेकिन वह सुख उसके लिए बड़ी मुसीबत बन गया। वह भोजन करके वहाँ आराम से लेटी ही थी, उतने में वह ठाकुर डंडा लेकर वहाँ पहुँचा और उसे बुरी तरह से पीटने लगा। उसे भागने का भी कोई अवसर नहीं मिल पाया। डंडों की जोर से वह बुरी तरह से चिल्लाने लगी। माँ का विलाप सुनकर पत्थर भी पसीज जाता है, पर उस हृदय को उस पर जरा भी रहम नहीं आया। वह उसे कठोरतापूर्वक पीटता रहा। माँ की आवाज़ पूरे गांव में सुनाई दे रही थी। तब कुछ लोग आए और उसे समझाते हुए बोले, ठाकुर साहब जाने दो, भूख में तो आदमी की भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यह तो एक पशु है, इसे अच्छे बुरे का कहाँ ज्ञान है। अब उसे मारकर आपको क्या मिलेगा, जो होना था सो हो गया। लोगों के समझाने के बाद उसने हमारी माँ को पीटना बंद किया। माँ ने आकर सारी कहानी हम दोनों भाइयों को सुनाई। हमने सोचा कि कितना कष्ट भरा है हम कुत्तों का जीवन। आदमी एक रोटी के टुकड़े के बदले एक चोर की जैसा पीटता है। बेकार है ऐसे लोग जो हम लोगों को पीड़ा को नहीं समझते हैं। वह कुत्ता कहता है कि एक दिन की बात है, उसी गांव में बाहर एक ब्राह्मण आकर ठहरा हुआ था। उसने अपने भोजन के लिए एक जगह चूल्हा बनाया और उस पर दाल बनाने के लिए रख दी। उसके बाद आटा गूंथ कर रख दिया। वहीं पास में कुएं पर पानी लेने चला गया। उधर कहीं से मेरी माँ घूमती हुई वहीं पहुँच गई। उसने आटे को देखा तो वह उस आटे को खाने लगी। इधर से ब्राह्मण ने कुएं के पास से देखा कि उसका आटा एक कुतिया खा रही है, तो वह बड़ा दुखी हुआ। वह बेचारा रोने लगा, क्योंकि वह भी 2 दिनों से भूखा था और थका हुआ भी था। कुछ लोगों ने उससे कहा, अरे ब्राह्मण देवता, इस कुतिया ने तुम्हारा भी आटा बिगाड़ दिया। कल तो उसने ठाकुर साहब की पूरी रसोई बिगाड़ कर रख दी। ब्राह्मण दुखी होता हुआ बोला, भाई मुझे क्या मालूम था, यह दुष्ट कुतिया मेरे आटे को खाने के लिए घात लगाए बैठी है। ब्राह्मण अब बहुत गुस्से में लाठी लेकर उस कुतिया के ऊपर टूट पड़ा। माँ उस आटे को ठीक से खा भी नहीं पाई थी, पर उससे ज़्यादा कि उस पर लाठी बरस गया। महीने भर तक मेरी माँ लड़खड़ाते हुए घूमती रही। तब उस दिन समझ में आया कि आदमी कितना खुदगर्ज है। हम उसका कोई भी कार्य करते हैं तो भी वह हमें नहीं समझता है। आगे वह कुत्ता कहता है, हमारी कमी यह है कि हम उन्हीं मतलबी इंसानों के अधीन रहना चाहते हैं जो हमें कष्ट देते हैं। जो हमें प्यार से खिलाता है, हम उसके कितने काम आते हैं यह नहीं पता। जिनके घर की रखवाली तो करते हैं, साथ ही साथ और भी बहुत सारे लाभ हैं जिन्हें मनुष्य नहीं जानता। महात्मा ने कहा, यदि मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे जान जाए तो अपने जीवन में होने वाले नुकसान से बच सकता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि कुत्ते को रोटी खिलाने की 8 फायदे क्या हैं। मनुष्य को पता नहीं है कि जब भी घर में रोटी बनाई जाती है तो सबसे पहली रोटी गौ माता की होती है और पिछली रोटी कुत्ते की होती है। महात्मा ने कहा, ऐसा ही विधान भगवान ने बनाया था, लेकिन भगवान के बनाए उस विधान को भूलकर मनुष्य अगली और पिछली रोटी स्वयं ही खा जाता है, जिसका दुष्परिणाम उसके जीवन पर पड़ता है। कुत्ता वह प्राणी है जिसको रोटी खिलाने से मनुष्य के जीवन में पड़ने वाले ग्रह दोष भी दूर होते हैं। महात्मा ने कहा, कुत्ते को रोटी खिलाने का पहला फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से शनि का नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। शनि ग्रह जब भी अपनी कुदृष्टि डालता है तो हर मनुष्य बर्बाद हो जाता है। जिस व्यक्ति पर उनकी महादशा का आरंभ हो जाता है
तो बने बनाए काम अपने आप बिगड़ने लगते हैं और वह मनुष्य आर्थिक तंगी का शिकार हो जाता है। उस स्थिति में व्यक्ति यदि कुत्ते को रोटी खिलाता है तो उस पर शनि का दुष्परिणाम बहुत ही कम हो जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का दूसरा फायदा। कुत्ते को रोटी खिलाने से भाग्य आपके पक्ष में हो जाता है। आपके घर के अंदर नकारात्मक शक्ति नष्ट हो जाती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का तीसरा फायदा। कुत्ते को रोटी खिलाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं और आपके घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं रहती। कुत्ते को रोटी खिलाने का चौथा फायदा। कुत्ते को रोटी खिलाने से आपके ऊपर कर्ज नहीं चढ़ता और जो पहले से आप कर्जदार हैं उससे भी मुक्ति मिल जाती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का पांचवा फायदा। कुत्ते को सुबह शाम भोजन देने से आपका व्यापार बहुत अच्छे से चलता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का छठा फायदा। कुत्ते को रोटी देने से आपकी आयु में वृद्धि होती है और अटका हुआ धन वापस मिल जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का सातवां फायदा। कुत्ते को रोटी खिलाने से हमेशा आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है और मानसिक रूप से आप मजबूत रहते हैं। आपका मन हमेशा ऊर्जावान रहता है। अच्छे विचार आपके मन के अंदर आते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाने का आठवां फायदा। कुत्ते को रोटी खिलाने से भगवान प्रसन्न रहते हैं क्योंकि भगवान को समस्त जीवों की चिंता रहती है। जो मनुष्य जीवों पर दया दिखाता है भगवान भी उस मनुष्य से हमेशा प्रसन्न रहते हैं। भगवान की कृपा सदैव उस परिवार पर बनी रहती है। आपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा, वह कहते हैं कि जब कुत्ता रोता है तो अपशगुन होता है, कोई कष्ट आता है या किसी की मृत्यु होती है। इससे कुत्ते को कभी रुलाना नहीं चाहिए। इस प्रकार से महात्मा ने कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे बताए और जो भी मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाता है तो उसे इन 8 फायदे का फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ एवं जानकारियाँ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय माता दी।